प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए इस सोमवार के दिन में अपन प्रवेश हुए तो आज परमेश्वर का वचन ध्यान करेंगे। कल यहाँ तक अपन सुने हैं कि जो आखिरी दिनों में जो अंत के समय जो कलीसिया में दो तरफ की पवित्र आत्मा की अभिषेक से रहते हैं। आखिरी दिनों में सार्वत्रिक कलीसिया में कई विश्वास लोग मूसा के जैसा, कई विश्वास लोग एलिया के जैसा तैयार होते हैं, बनते हैं। तो इस प्रकार से सार्वत्रिक कलीसिया में इसका मतलब धरती में बहुत सारे लोगों का उद्धार होते हैं। तो पहले मूसा के सेवा में अपन देखें तो मूसा की सेवा इस प्रकार हुआ है कि मूसा के हाथ में जो लाठी थी वो लाठी ने फिरौन राजा के मांत्रिक तंत्रिक लोगों के लाठियों को वो ली है, उसको मिल ली, उसके अंदर ले लिया। इसका मतलब सारे ग्रंथ का सार मूसा का लाठी का अर्थ, मूसा लाठी का अर्थ यह है कि सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार मूसा के हाथ में लाठी है। ये सुसमाचार में, इस सुसमाचार में सिर्फ सिर्फ यीशु मसीह खुदा है, पवित्र बाइबल से नहीं बल्कि सारे धर्म ग्रंथ के सार मिलकर इसको सुसमाचार कहा जाता है। यीशु मसीह अपने पापों को क्षमा करने वाले, पापों से, पाप में मृत्यु होने से, पाप में मरने से नरक में चलते हैं, तो पाप के क्षमा के लिए लोगों की जरूरत है। ये सारे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो सारे धर्म ग्रंथ का सार, सारे धर्म ग्रंथ का सत्य ही अपना सुसमाचार है। जैसा मूसा के लाठी में फिरौन राजा के राज्य दरबार के मांत्रिक तंत्रिक लोगों की लाठियां मिलकर है, उसी प्रकार आखिरी दिनों में लाखों लोग उद्धार में आने वाला है। वो बड़ी क्लेश में से आया, अपन देखे प्रकाशित वाक्य में। तो लाखों लोग उद्धार में कैसे आएगा? तो मूसा के समय यीशु मसीह जो प्रभु ने जिस प्रकार अद्भुत कार्य, आश्चर्य कार्य किया है, उससे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अद्भुत आश्चर्य कार्य से नहीं। क्योंकि जो आखिरी दिनों में बड़ी अद्भुत कार्य या शक्ति और सामर्थ्य की कार्य जो अपने कलीसिया में नहीं, कलीसिया के बाहर जो झूठ मसीह है, वो झूठ मसीह के द्वारा बड़ी बड़ी अद्भुत कार्य होते हैं। जिस प्रकार के अद्भुत कार्य है, एलिया ने प्रार्थना करने से आग आए हैं, उस प्रकार आग आते हैं। वो एलिया प्रार्थना करने से सिर्फ एक बार आग आए, लेकिन झूठ मसीह और झूठ भविष्यवक्ता रहते हैं, वो दोनों प्रार्थना करने से, इसका मतलब दोनों अद्भुत कार्य, हर दिन आग को बुलाते, हर दिन आग आएगा। तो बहुत सारे लोग जो प्रभु ने चुन लिए लोग भी धोखा खाएगा वो अद्भुत कार्य से। तो मूसा के सेवा का मतलब आश्चर्य अद्भुत कार्य नहीं, मूसा ने सत्य को बताया है। उसी प्रकार आखिरी दिनों में अपने सुसमाचार का मतलब जो पौलुस ने जैसा सत्य का प्रचार किया है, उस प्रकार जो प्रेरितों के काम 17 अध्याय में अपन देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय में एथेने लोगों से पौलुस ने कह रहे हैं कि ए एथेने लोग, तुम अनजाने परमेश्वर को जो पूजा कर रहे हैं, ये देखो, ये एक बार जो एथेने प्रेरितों के काम 17 अध्याय देखिए 16 वचन। तब पौलुस अथेने में उनकी बाट जो रहा था, तो नगर के मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसकी जी जल गया से वह आराधनालय में यहूदियों और बत्तों में से और चौक में जो लोग मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। देखो, और 19 वचन देखो। तब वे उसने अपने साथ अरियोपगुस पर ले आए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या? क्योंकि तू अनेक ही बातों में सुनाता है, इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। तब पौलुस ने कहा, देखिए यहाँ पर देखो 23 वचन में, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देखा रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए सो जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय में अपन देखे तो 23 वचन में ये कह रहे हैं कि
जो तुम अनजाने ईश्वर के लिए पूजा करते थे, सो जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। कितने सत्य बताए अथेना के लोगों को उनकी पूजा के विधान से, उनके धर्म ग्रंथ में से, और उनके धर्म को सम्मान करते हुए उनको प्रेम से पौलुस ने सुसमाचार बताया। ये आखिरी दिनों में होने वाला है। इसका मतलब आखिरी दिनों में जो अद्भुत और आश्चर्य कार्य को देखकर बहुत सारे लोग मसीह में ना आने वाला है। सिर्फ सारे उनके उनके धर्म ग्रंथ में, यीशु के हर एक धर्म ग्रंथ में जो परमेश्वर यीशु मसीह उनके बारे में सत्य छिपा रहा है, परमेश्वर खुद लिखाया है। उनके उनके जो धर्म ग्रंथ लिखते समय परमेश्वर खुद उनमें इन्वॉल्व होगा, उनमें से उनके बारे में लिखा है वो छिपे हुए सत्य। तो सारे धर्म ग्रंथ के अंदर जो छिपे हुए सत्य को देखकर, उस सत्य जैसा पौलुस का सुसमाचार सुनकर बहुत सारे लोग उद्धार में आए हैं, उसी प्रकार आखिरी दिनों में इस प्रकार की सेवा धरती पे रहेगा। वो सेवा के द्वारा, वो सारे धर्म ग्रंथ में से यीशु मसीह को बताने से बहुत सारे लोग मसीह में आने वाला है। ये मूसा के सेवा। और दूसरे तरफ की सेवा ये है कि एलिया की सेवा। एलिया की सेवा का मतलब जितने लोग उद्धार में आए हैं, जब इस्राएल लोग दो विचारों में लटके रहे हैं, तो लटके रहने से एलिया ने पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रार्थना किया, और वो बाल परमेश्वर हो तो हो लो, और यहोवा परमेश्वर हो तो उनके पीछे हो लो। तो एलिया ने ये कहा, प्रार्थना करने से आग आए हैं, आग का वो वेदी और वेदी पर बैल सब कुछ जला दिया पत्थर के साथ। तो जब सारे इस्राएल लोग माने हैं तो यहोवा ही परमेश्वर है। तो एलिया ने वापस सत्य का स्थापना की। दो विचारों में इस्राएल लोग थे, तो लटक रहने से अभी ये ही है, इस्राएल लोगों के सामने, सब लोगों के सामने यहोवा परमेश्वर है, वो स्थिर बन चुका है, सत्य बताए। उसी प्रकार आखिरी दिनों में जो इतने सारी शिक्षाएं, सार्वत्रिक कलीसिया में लगभग 2000 से बढ़कर शिक्षाएं हैं, 2000 से बढ़कर सिद्धांत है, भेद आदि है। तो यहाँ इसमें सत्य कौन सा है, इसमें सत्य कौन सा है वो बताने वाले हैं, तो एलिया की शक्ति पाने वाले विश्वास लोग। हालेलुया। तो आखिरी दिनों में सार्वत्रिक कलीसिया में दो तरफ के विश्वास रहेगा। तो सारे धर्म ग्रंथ में से यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह परमेश्वर है बोल के बताने वाला सुसमाचार मूसा के जैसा। दूसरा, और विश्वास लोग है, जो विश्वास लोगों को कौन सा शिक्षा सही है, कौन से प्रेरितों की शिक्षा में रहना है, प्रेरितों की शिक्षा पान, प्रेरितों की शिक्षा सत्य बोध, सत्य सिद्धांत कौन सा है वो बताएगा एलिया की आत्मा से। तो इस प्रकार से ये सिर्फ ये दो कारण, ये दो तरफ की सेवा से, ये दो तरफ की सेवा से जो धरती में लाखों लोगों का उद्धार होएगा। तब कहेगा ये बड़ी क्लेश में से आए वाले हैं। तो ये बड़ी क्लेश में से आए बहुत सारे लोग उद्धार में आते हैं। तो क्लेश के समय 3.5 साल में बड़ी बड़ी अद्भुत आश्चर्य कार्य से नहीं, सारे धर्म ग्रंथ में से यीशु मसीह। तो आखिरी दिनों में सिर्फ जो अद्भुत आश्चर्य कार्य से नहीं, लेकिन मूसा के जैसा जो पौलुस ने बताया है सुसमाचार, जो प्रेरितों के काम 17 अध्याय 23 वचन में देखो, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 23 वचन में ये कह रहे हैं कि पौलुस ने, ये देखो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी विधि भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए, सो जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। हालेलुया। देखो, इस प्रकार जो पौलुस की सेवा क्या है, अनजाने ईश्वर को तुम पूजा कर रहे हो, उसी हम उसके बारे में मैं समाचार सुनाता हूँ, पौलुस ने कहा। इस प्रकार सार्वत्रिक कलीसिया आखिरी दिनों में जो बहुत सारे लाखों लोगों का उद्धार इस कारण से होगा कि अद्भुत कार्य से नहीं, क्योंकि झूठ मसीह, झूठ पैगंबर बहुत बड़ी आश्चर्य कार्य करते हैं, तो उससे नहीं, सारे धर्म ग्रंथ में से यीशु मसीह के बारे में छिपे हुए सत्य को निकल कर प्रचार करने से, उस सत्य को दिखाने से, उस सत्य को जो पवित्र बाइबिल के उजाला में से, सारे धर्म ग्रंथ का सत्य को पवित्र बाइबिल के उजाला में से बताने से बहुत सारे लोगों का उद्धार में आएगा। तो ये है पहला मूसा के जैसी सेवा।
और दूसरा सेवा यह है कि एलिया के समय में इस्राएल लोग ने दो विचारों में लटके रहे उन्होंने। तो आज तो हर विश्वास, लाखों या करोड़ों लोग विश्वास हजारों विचारों में लटके रहे। क्या है? तो लगभग आज कलीसिया में 2000 से बढ़कर अन्य शिक्षाएं हैं। प्रेरितों की शिक्षा नहीं, अन्य शिक्षाएं हैं, बहुत सारी शिक्षाएं। तो इस शिक्षा में से कौन सी शिक्षा प्रेरितों की शिक्षा है, वो बताने वाला है एलिया की जैसा आत्मा रहने वाला। हालेलुया। तो एलिया की सेवा यह है कि सत्य को बताना है। मूसा की सेवा यह है कि जो परमेश्वर, असली परमेश्वर कौन है। एलिया की सेवा कौन सी शिक्षा सत्य है वचन के उजाले में, वो बताना। तब एलिया बताए तो बाल को छोड़ दिए, इस्राएल लोग बाल छोड़ दे और परमेश्वर को अनुकरण किए। तो उसी प्रकार आखिरी दिनों में दो तरफ के लोग कलीसिया में रहेगा, मूसा के अभिषेक से और एलिया के अभिषेक से। मूसा के जैसा लोग जो यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार बताएगा, सारे धर्म ग्रंथ को पढ़कर उसमें से यीशु मसीह के लिए सत्य को उठाकर उस सत्य को पवित्र बाइबल के उजाला में बताएगा। और कई विश्वास लोग जो प्रेरितों की शिक्षा में, कौन सी शिक्षा सही है, प्रेरितों की शिक्षा कहाँ है, वो बताएगा कई तरह के विश्वास लोग। इसका मतलब यहाँ पर दो लोग हैं, मूसा है, एलिया का अभिषेक है, दो अभिषेक है। तो इन लोगों को क्या कह रहे हैं? जैतून वृक्ष कह रहे हैं, दीवट कह रहे हैं। पवित्र बाइबल क्या कहे दो महाभविष्यवक्ताओं को? एलिया, सॉरी, जो जैतून वृक्ष कहाँ है, दीवट कहाँ है और भविष्यवक्ता कहाँ है। तो ये अभिषेक सार्वत्रिक कलीसिया में रहेगा। वही कलीसिया को पौलुस ने कह रहे हैं प्रथम तीमुथियुस की पत्री तीसरा अध्याय 15 वचन में देखिए। तो जीवते परमेश्वर की कलीसिया ये है, देखो कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नेव है। हालेलुया। ये कलीसिया है सत्य का खंबा और नेव। ये आज भी धरती में है, ये सत्य का खंबा और नेव जीवते परमेश्वर। यही कलीसिया में सारे कलीसिया मिलने वाला है आखिरी दिनों, क्योंकि सिर्फ ये एक ही कलीसिया में विश्वास लोग मूसा के जैसा सारे धर्म ग्रंथ में से सत्य को पवित्र बाइबल के साथ बताकर यीशु मसीह को दिखाएगा, सुसमाचार प्रचार करेगा यीशु मसीह के बारे में। और एलिया के जैसा इतने 2000 से बढ़कर शिक्षाएं हैं, अन्य शिक्षा। इसमें से प्रेरितों की शिक्षा कौन सी है? प्रेरितों की शिक्षा कौन से है? सत्य सिद्धांत, वो ये लोग बताएगा। वो लोग कौन सा लोग है? वो लोग सत्य का खंबा और नेव है, वो कलीसिया का। लेकिन आखिरी दिनों में सारे कलीसिया आकर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, सत्य का खंबा और नेव, इसमें मिल जाएगा। तो तब लाखों लोगों का उद्धार है, वो होएगा। बहुत सारे लोग उद्धार में है। सिर्फ कैसे? अद्भुत कार्य से, आश्चर्य, महाकार, चंगाई से? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। केवल सत्य को सुनकर, सत्य को सुनकर, वचन के उजाला में प्रेरितों की शिक्षा को सुनकर, प्रेरितों की शिक्षा को देखकर अन्य लोग मसीहा में आएगा, विश्वास लोग प्रेरितों की शिक्षा में पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। यह आखिरी दिनों में होने वाला है। तब देखो धरती में, उस समय धरती में सार्वत्रिक कलीसिया दीवट की जैसे जलते और चमकते रहेगा। कैसे रहेगा? जलते और चमकते रहेगा, दीवट के जैसा। हालेलुया। तो यह है प्रत्येक विषय। और एक बात सुनो, मूसा के जैसा, एलिया के जैसे दो तरफ के विश्वास लोग तैयार होगा आखिरी दिनों में। तो वो सार्वत्रिक, जब सार्वत्रिक कलीसिया दीवट के जैसा चमकते रहेगा, जलते रहेगा। क्यों? कलीसिया में कौन है अभी? मूसा के अभिषेक के विश्वास लोग है, एलिया के जैसा लोग है। तो एलिया के जैसा लोग क्या कर रहे हैं? जो धरती में जो अन्य की शिक्षाएं हैं, उस शिक्षाओं में से प्रेरितों की शिक्षा कौन सा है, उसमें ला रहे हैं। जो मूसा के जैसा अभिषेक है, वो लोग पौलुस के जैसा हर धर्म ग्रंथ में से सत्य को, यीशु मसीह के बारे में सत्य क्या लिखा हुआ है, उसको वचन के उजाला में पवित्र बाइबल के साथ बता रहे हैं और उद्धार में ला रहे हैं। इस कारण उस बड़ी क्लेश में 3.5 साल में बहुत लोगों का उद्धार होगा। और दूसरा विषय यह है कि तब धरती में और एक भविष्यवक्ता, आज अभी तक मैं बताया ना, बहुत बार बताया है, बहुत संदेश में बताया गया। क्या बताया? मैं ये बताया है कि
ये एक भविष्यवक्ता प्रेरित आज धरती में है, उनको एक भविष्यवक्ता या प्रेरित धरती में है, उनको अभी वचन कह रहे हैं दूसरा यूहन्ना तीसरा एलिया। क्या कह रहे? दूसरा यूहन्ना तीसरा एलिया धरती में। ये दूसरा यूहन्ना तीसरा एलिया क्या है, क्या बता रहे पास्टर जी? ध्यान से सुनो। लूका के सुसमाचार पत्र, पहले ये अपने को मालूम होना है, तो पहले यूहन्ना के बारे में मालूम होना है। देखिए लूका के सुसमाचार पत्र पहला अध्याय देखो, वचन देखिए पहला अध्याय 13 वचन। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तो उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। देखो यहाँ पर याजक जकरिया दिख रहे हैं, उनकी पत्नी इलीशिबा दिख रही है। इलीशिबा को संतान नहीं है, आंसू से रोते हुए प्रार्थना करी है, उनका दुआ उनका प्रार्थना परमेश्वर ने सुनकर स्वर्गदूत को भेजा है। स्वर्गदूत ने आकर जकरिया को जवाब दी है, ए तुम्हारी प्रार्थना में सुनाओ, एलिजाबेथ तुम तेरे लिए एक पुत्र को देगा, उस पुत्र का नाम यूहन्ना रखना। और क्या करना है, उन्हें कैसे रहने वाले हैं? 14 वचन से देखिए, और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। हालेलुया। ये यूहन्ना के जन्म के कारण बहुत लोग आनंदित होंगे। उतने आनंद होने का कारण क्या है? देखो 15 वचन में, क्योंकि कारण यह है कि वह प्रभु के सामने महान होगा और द्राक्षरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया। माता के गर्भ में से पवित्र आत्मा पूर्ण से इन्होंने जन्म लेगा। और देखो, और इसराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के बालकों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धार्मियों के समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हालेलुया। ये देखो असली बात। यूहन्ना के पीछे परमेश्वर का बड़ी संकल्प देखो, कितनी बड़ी योजना है। यूहन्ना पैदा होने से, यूहन्ना का जन्म से बहुत लोग आनंदित हो गए, क्योंकि इसीलिए इन्होंने माता पिताओं का मन लड़के बालकों के ओर फेर दे, आज्ञा ना मानने वालों का मन धार्मियों को और समझ पाए है, यानी धार्मियों के समझ पर लाए। देखो ये बड़ी सेवा की है, ये बड़ी संकल्प, बड़ी योजना, बड़ी परमेश्वर की चित्त है। तो मूसा को जैसा चुन ली, पौलुस को जैसा परमेश्वर ने चुन ली, उसी प्रकार यीशु मसीह को परमेश्वर ने जैसा चुन लिया है क्रूस के यज्ञ के लिए धरती पर, मरियम के पेट से उनको जन्म दी है, उसी प्रकार इलीशिबा के पेट से जन्म लिया है यूहन्ना। पवित्र आत्मा परिपूर्ण से जन्म ली है इन्होंने। और इनकी सेवा क्या है? माता पितरों का मन लड़के बालकों के ओर फेर दे, पहला विषय। दूसरा विषय, आज्ञा ना मानने वालों का मन धार्मियों के समझ पर लाए, इसका मतलब धार्मियों के और फेर। ये दो तरफ की सेवा यूहन्ना के द्वारा होने वाला है। तब हुआ फिर या नहीं? यूहन्ना जब जीवित थे, जब उनके द्वारा सेवा हुआ या नहीं? तो यही सेवा तब आधा हुआ और आधा नहीं हुआ। इसीलिए आज धरती पर एक भविष्यवक्ता प्रेरित है ना, वो यूहन्ना के काम करेगा और वो एलिया के काम भी करेगा। इसीलिए दूसरी यूहन्ना तीसरी एलिया आज धरती पर है। दूसरा यूहन्ना और तीसरी एलिया आज धरती पर है। तो ये सेवा का अर्थ क्या है? इस सेवा का अर्थ मतलब क्या है? माता पितरों का मन बालक लड़के और फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों का मन धार्मियों के और समझ पाए है। तो इस सेवा का अर्थ क्या है? ये दूसरा यूहन्ना तीसरा एलिया का विषय का आज प्रेरित भविष्यवक्ता है ना, उन्होंने ये दूसरा यूहन्ना तीसरा एलिया क्यों कहा जाता है और उनके द्वारा क्या होने वाला है काम, यूहन्ना कहाँ तक सेवा पूरा किया और बाकी क्या है यूहन्ना के समय जो बचे हुए सेवा, आज जो भविष्यवक्ता करने की सेवा क्या है? समझ में? तब यूहन्ना जीवित थे, उन्होंने आधा सेवा किया है और उनके समय बाकी थे, वो बाकी का सेवा आज धरती में है।
ये भविष्यवक्ता करने वाला है, इसीलिए उनको दूसरे यूहन्ना कह रहे। तीसरी एलिया क्यों कह रहे, वो कल के संदेश में अपन सुनेंगे। ठीक है, तो आइए प्रार्थना करेंगे। तो दूसरे ये जो यूहन्ना की सेवा या परिपूर्ण संपूर्ण हुई है क्या धरती में या नहीं, कल के संदेश में सुनेंगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, हे प्रभु इस दिन तुम्हारे संदेश दिव्य श्रेष्ठ संदेश हमारे प्रभु ग्रहण में सुनाई दी है, इसलिए धन्यवाद। तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद 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 प्रभु। हे प्रभु जितने संदेश न सुने हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फलो, हर एक विश्वास सेवक आत्मिक आंख खोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु। प्रभु उन्होंने आत्मिक आंख खोलकर प्रभु वैश्वता प्रेत को देखने की आंखें दे प्रभु, और सत्य पवित्र होने की आंखें दे प्रभु। मूसा के जैसा प्रभु सुसमाचार प्रचार करने के प्रभु प्रभु उनके प्रभु अनुग्रह दे प्रभु, और प्रभु जो प्रेरितों की शिक्षा में आने का अनुग्रह दे प्रभु। आपको धन्यवाद 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 प्रभु। और कल मिलते जो प्रभु वचन के उज्ज्वला में प्रभु दूसरा यूहन्ना तीसरा एलिया का अभिषेक पाकर प्रभु धरती में काम करने वाले भविष्यवक्ता के बारे में हम देखने के अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद, श्रेष्ठ संदेश के लिए बहुत धन्यवाद। और एक बार धन्यवाद स्तुति करते हुए यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम सिंहासन पर पवित्र आत्मा की सहायता है, दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन वचन को सुनकर वचन के साथ चलने की प्रतिज्ञा को सदा साथ रहे, आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।